हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो मेरा नाम है वजाहा। मेरा नाम है यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त आ रहा है भाई साहब। ईरान ने दिखाई भारत को आंखें। 24 घंटों के अंदर भारत ने निकाल दी ईरान की आंखें। ये क्या हुआ है? पता नहीं भाई साहब क्या हुआ, क्योंकि इस टाइम तो ईरान पूरा बौखलाया हुआ। हाँ, ये बिल्कुल बात है वजह, बिल्कुल डरो वही ना भाई साहब, क्योंकि उसे जब से इजराइल पे हमला किया और भारत ने सपोर्ट इजराइल को देखे थे तो पागल हुआ। हाँ। तो वॉच करते हैं भाई, देखते आखिर क्या निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। ईरान दे रहा था भारत को धमकी, अपने दोस्त को समझा लो वरना बंद कर देंगे तेल। लेकिन भारत ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि ईरान की सारी हेकड़ी सिट्टी पिट्टी हो गई। दोस्तों, अभी की ताजा खबर है कि ईरान के जो राजदूत भारत में कार्यरत हैं, उन्होंने भारत से कहा है कि भारत इजराइल को समझा सकता है कि वह ईरान पर हमला न करे। उनका कहना था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, और ये इशारा ईरान से मिलने वाले तेल की आपूर्ति पर था। लेकिन दोस्तों, भारत कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा है। भारत भली भांति जानता है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो इस संकट से कैसे निपटना है। भारत ने जो रणनीति अपनाई है उसे देखकर आप भारतीय सरकार और हमारे वैज्ञानिकों को प्रणाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आखिर क्या है भारत का ये अनोखा जुगाड़, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत सरकार की दूरदृष्टि और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है। इस टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर भारत जैसे देशों पर जो अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए मध्य पूर्व पर काफी हद तक निर्भर हैं। यह टकराव लगातार गंभीर होता जा रहा है, और अगर इजराइल ईरान पर हमला कर देता है तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। इस संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे समझना आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत की तेल और गैस की जरूरतें ईरान समेत अन्य मध्य पूर्वी देशों से पूरी होती हैं। अगर इजराइल वास्तव में ईरान पर हमला करता है तो यह सिर्फ दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखेगा। ईरान की रणनीतिक स्थिति और उसकी ऊर्जा आपूर्ति में भूमिका बेहद अहम है। अगर ईरान के तेल उत्पादन और निर्यात में रुकावट आती है तो यह भारत जैसे देशों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। भारत, जो अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस संकट में सीधे तौर पर प्रभावित होगा। आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल की जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा ईरान से आता है। हालांकि ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते पिछले कुछ सालों में भारत ने ईरान से आयात कम कर दिया है, लेकिन फिर भी ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। यदि ईरान पर हमला होता है तो इसका असर भारतीय तेल आयात और आपूर्ति पर सीधा पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच के इस टकराव का पहला और सबसे बड़ा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। ईरान और इराक से भारत कुल मिलाकर करीब 10% कच्चे तेल का आयात करता है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है और ईरान के तेल क्षेत्रों या तेल सप्लाई चेन पर हमला होता है तो तेल की आपूर्ति में बाधा आना तय है। इसका सीधा असर भारत की तेल आपूर्ति पर पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। तेल की कीमतों में वृद्धि से न केवल भारत की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आम जनता की जेब पर भी इसका सीधा असर दिखेगा। तेल महंगा होने से परिवहन लागत, उत्पादन लागत और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। भारत, जो पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस स्थिति में और भी दबाव में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सामने से दिखने वाले खतरे हैं। असल खेल तो भारत ने पर्दे के पीछे किया है। दुनिया सोचती है अभी हमने जो आपको बताया ठीक वैसा असर भारत पर होगा, भारत को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ डेढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा ना कि भारत ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। आइए समझते हैं कि भारत कैसे इस आपदा से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये सच है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, खासकर तेल संकट के रूप में, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान और मध्य पूर्व के अन्य देशों से पूरा करता है। लेकिन ये भी सच है कि भारत ने पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं,
जिससे इस तरह के संकट का सामना करने के लिए देश तैयार है। पहला, तेल का वैकल्पिक स्रोत। भारत केवल ईरान पर निर्भर नहीं है। भारत सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देशों से भी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। अगर ईरान के साथ कुछ समस्या होती है तो इन वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति जारी रहेगी। इसके अलावा भारत ने रूस जैसे देशों के साथ भी तेल आपूर्ति को लेकर मजबूत संबंध बनाए हैं। दूसरा, तेल भंडारण क्षमता बढ़ाना। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता को बढ़ाया है। ये रणनीतिक भंडार संकट की स्थिति में कई दिनों तक देश की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ऐसे भंडार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में बनाए गए हैं। इससे अगर तेल की आपूर्ति में कोई बाधा आती है तो भी देश को तत्काल असर महसूस नहीं होगा। तीसरा, ऊर्जा विविधीकरण। भारत लगातार अपनी ऊर्जा स्रोतों को विविध बना रहा है। तेल पर निर्भरता कम करने के लिए देश नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोफ्यूल्स जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे तेल की जरूरतों को धीरे धीरे कम किया जा सकेगा। चौथा, ईरान के साथ बातचीत और कूटनीति। भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं और भारत ने हमेशा क्षेत्रीय संघर्षों में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि उसे ईरान से तेल की आपूर्ति बाधित न हो। पांचवां, रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी। हाल ही में भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। इस साझेदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ी उथल पुथल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रूस एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन गया है। की भूमिका। भारत की बड़ी सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। इन कंपनियों के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल खरीदने की क्षमता है और ये आपातकालीन स्थिति में बाजार से तेल खरीद सकती है, जिससे तेल संकट का असर कम होगा। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारत ने अपनी दूरदर्शिता और रणनीतिक फैसलों से इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार भाई साहब, वाकया में मतलब कि ईरान ने सोचा होगा कि भाई भारत हमारे बगैर कुछ नहीं है, लेकिन ईरान ये क्यों भूल गया कि भाई साहब भारत तुम्हारा बाप है। भाई वो ईरान बोलता ही भारत को कि भाई साहब तुम लोग अभी अगर ऐसा करोगे, तुम लोग अपने दोस्त को नहीं रोकोगे, अगर वो हम पे हमला करता है तो हम तुमको तेल नहीं देंगे। ये क्या तुम तेल नहीं दोगे तो भाई इंडिया तुम्हारे सर पे है। इंडिया सऊदी अरेबिया से ले रहा है, इंडिया के अपने देश के अंदर भंडार है, इंडिया ले रहा है रशिया से। बिल्कुल, वो तुमसे 10% लेता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी और दूसरे देश से ले लेगा। बिल्कुल, और इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया, कहता है भाई हमला करता है करे तो हम तुझसे नहीं ले लेंगे, हम लोग किसी और से ले लेंगे। भाई सीधा ईरान की फाड़ दी। सही किया। और भाई फिर इंडिया ने बताया कि भाई साहब बेटा तुम लोग ये बात करके, हमें इंडिया ने बोला हम इराक से लेते हैं, कुवैत से लेते हैं, भाई यूएई से लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, रशिया से लेते हैं। और भाई जो हमारे अपने देश के अंदर भंडार है उसकी तो तू बात ही ना कर। इंडिया से भी बहुत निकल आई कच्चा कर्नाटका, ओडिशा निकालना भी शुरू कर दिया इंडिया ने। भाई साहब लाखों टन निकल रहा है, कोई छोटा नहीं निकल रहा भाई, बहुत ज्यादा तेल। और कितनी जगहों को इन्होंने काम भी लगाया हुआ निकालने के लिए। वही ना। और भाई साहब ऊपर से ईरान धमकियां देता, बेटा ईरान तुम भारत को तो इस सिचुएशन में धमकी दे रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना, तुम जो करते हो करो, भारत इजराइल की सपोर्ट में था, है और हमेशा रहेगा। तुमने भाई इजराइल पे हमला किया तो समझो तुमने भारत पे हमला किया। ये बात तो है, वो दोनों दोस्त हैं वजह, एक दूसरे पे जान दे जाए। अभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं किसी धरती क्योंकि पे। भारत ने बोला हुआ है कि इजराइल पे जो हमला करेगा, समझो उसने मुझ पे हमला किया तो समझो इजराइली ईरानियों तुमने भाई इंडिया पे इस टाइम हमला किया। और भाई अभी तुम्हारी हाथ में आ गई है, जब भाई ये दोनों देश मिलकर प्लानिंग बना रहे कि तुम्हें ठोकना किस तरह है। हाँ तो ठोकेंगे कैसा ही है इसको, ये क्यों बदमाशी करता ही ना। वही ना भाई, उल्टा इंडिया को धमकी दे रहा है। इंडिया को धमकी देनी, बाप की कोई धमकी देता है यार। हमने धमकी दी है ना, हमारा क्या हाल हुआ, बेड़ा गर्क। हमारा क्या हाल है, ईरान का भी ऐसा ही हो जाए, उसका तो है ही है। अगर जंग शुरू होती तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। इंडिया इसको कहीं का नहीं फिर छोड़ा। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भारत ने औकात दिखा दी है ईरान को। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।